नमस्कार दोस्तों। हम सोना चाह रहे थे बट कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे आए जिसमें कुछ कंपनीज जो हैं रियल एस्टेट की हैं, जिन्होंने आज तक घर नहीं दिए या बहुत डिले पोजीशन कर दिया, और उसके बाद वो पोजीशन मिला सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से। अदरवाइज़ तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती। दिल्ली एनसीआर में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में चली जाती है। एक बड़ा जजमेंट आया एनसीडीआरसी से कि जिसका लैंड टाइटल है या जो कंस्ट्रक्टर है वो दोनों ही लायबल है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जो बिल्डर ने आपको प्रोजेक्ट बेचा था एज ए प्राइमरी बायर, आपने अगर उसको रीसेल कर दिया तो वही राइट्स आपके सेकेंडरी बायर के भी हैं। उस चीज़ में फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा फेरबदल करा, और एक कहना चाहिए ऐसी एसोसिएशन जिसको दुनिया, मतलब दुनिया तो छोड़िए आप, हमारा पूरा देश प्रणाम करता है। कुछ रिटायर्ड बंदे फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन आए जिनके पास पूरा मैंडेट भी नहीं था। एज़ पर रेड़ा या एज़ पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट उन्हें 60 से 66% तक की कंसेंट चाहिए थी। उनके पास 300 लोग नहीं थे जहां 4000 प्लस लोग रहते थे। और नोएडा अथॉरिटी के साथ उन्होंने प्लान्स और लेआउट्स जो हैं अप्रूव करा लिए, जो कि एक बेईमानी का सौदा है। और ये सुपरटेक वर्सेस एमराल्ड कोर्ट एसोसिएशन में सामने आ चुका है नोएडा अथॉरिटी कितनी करप्ट है। अब मेरा पूछना ये है कि अगर प्राइमरी बायर ने किसी प्रोजेक्ट में 3 क्लब खरीदे थे, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे, तो मेरा मानना है कि उस 3 को डिवाइड कर दिया जाए 1.5 लाख को, तो 50,000 पर क्लब होता है। आज की तारीख में एक क्लब मिल रहा है तो 1 लाख रुपए वापसी होनी चाहिए। आपने प्रोजेक्ट डिले कर दिया, आपके पार्किंग के पैसे वापस होने चाहिए, क्योंकि आपकी अगर स्टिल्ट पार्किंग है तो आप ले नहीं सकते, लॉकेबल स्पेस आप ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में रजिस्टर्ड है और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से वो फंक्शनल यूपी में नहीं हो सकती। तो नोएडा अथॉरिटी ने कैसे उस चीज़ को अप्रूव कर दिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मुझे ये समझाया जाए कि अगर आपने मुझे बताया है कि मेरे पास गोल्फ कोर्स होगा, क्रैच होगा, ये होगा, वो होगा, उन सब के पैसे कौन रिटर्न करेगा? अपनी तो देनदारी बता देते हैं। इंटरेस्ट के साथ जो आपने 10-15 साल के साथ लोगों का खाया है वो आप बताएंगे? उसको आप देने को क्यों चूक रहे हैं? अगर आप 2 मिली हुई कंपनी हैं, एक दिवालिया में चली गई तो दूसरी को भी तो जाने दो। कौन रोक रहा है? दूसरों का तो पैसा दो, अपना पैसा ही सिर्फ लेना जानते हो। मुझे सिर्फ ये बताओ, जो एम्यूनिटीज़ आपने दी थी आप दे नहीं पाए, अब आप कह रहे जो कंपनी टेक ओवर करेगी वो देखेगी। पैसा तो आप ले चुके हो ना, किस हैसियत से आप बात कर रहे हैं? अब वो प्लान्स और लेआउट जो चेंज हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आपने क्यों कराया उसको चेंज? पैसा तो आप खा चुके हैं। अब आप समझाएं ना करना क्या है। तो दिस इज़ समथिंग कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। और यहाँ पर एक एनसीडीआरसी का बेहतरीन जजमेंट आया हुआ है जिसको मैं शेयर कर दूँगा कि अगर चाहे कंस्ट्रक्टर है चाहे लैंड टाइटल वाला है, दोनों ही लायबिल हैं। उनसे आप अपने पैसे रिकवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी इंसॉल्वेंसी में पहुंच गई ना, दूसरे से करो, कोई मना कर रहा है? उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा, कोई मना नहीं कर रहा उसको। लेकिन गलत चीज़ों से बचें, एक साथ आएँ, वरना सिर्फ गन्ना और सरसों बनने के अलावा कोई इलाज नहीं होगा। चूसे जाएंगे सर आप, इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकता। अपने राइट्स बचाएं। अगर आपको कहा गया है कि आपको 4 तरफ गोल्फ कोर्स मिलेगा, उसके बाद कमर्शियल होगा, दूसरी जगह होगी, आज वो प्लान और लेआउट चेंज हो गए, जहां आपका गोल्फ कोर्स होना चाहिए वहाँ फैसिलिटी का ऑफिस है, या जहाँ दूसरी जगह होना चाहिए
वहाँ कोई आपने आउटलेट खोल दिया, एंक्रोचमेंट तो आप करा ही रहे हो। अगर देखा जाए तो होता कैसे है, आप अगर रेलवे साइडिंग के बगल में लोगों को देखें तो पहले वो बेचारे आते हैं टेम्परेरी रहने, उसके बाद जब वो अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं, जब आप उनको एबॉलिश करने की कोशिश करते हो मास्टर प्लान में, तब वो आके उग्र भीड़ बन जाते हैं। यहाँ तो आपने ये करा है कि जिनके राइट्स थे उनको खा लिया, आपने झुग्गी झोपड़ी बसा दी पहले ही। तो हमारे पैसे कहाँ गए भाई, जो हमारे क्लाइंटों के हैं, होम बायर्स के हैं? मुद्दे की बात तो ये है ना, आप हमको रिफ़ंड करें जितनी भी आपने एमिनिटीज़ बोली थी उसका, प्लस इंटरेस्ट जो प्राइमरी बायर ने लिया हो। मैं काफ़ी सारे केसेस कंटेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी तबीयत से टूटा हुआ हूँ, उसके बाद भी आज आपको रात में लगभग 10:30 बजे मैं अगर इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे। एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, खड़े हों, चीज़ों को देखें, करें, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ें सर। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो चीज़ें आपने देख के ख़रीदी थी आप उनसे वंचित रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े लेते रहना, मेरा क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली मैं जितना कंटेस्ट कर सकता हूँ, आप सिर्फ एक काम करें, होम मिनिस्ट्री को या NHB को या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को एक एक चिट्ठी लिखनी शुरू करें। 2024 का चुनाव सामने है, 4 लाख वोट बहुत होता है और दिल्ली NCR में ज़रूरत से ज़्यादा वोट है, तो आपको भी समझ में आता होगा कि बात कहाँ हो रही है। आप लोगों का भी सुना जाएगा, एक वोट से हार जीत होती है। इसको काइंडली प्रैक्टिकली देखें और करने की कोशिश करें। मेरा कोई इंटेंट नहीं है किसी के खिलाफ गुमराह करने का, लेकिन आज 15 साल से कुछ नहीं हो रहा। इंसॉल्वेंसी लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, ओवरराइडिंग लॉ है, कोई लॉ नहीं लगता। और जो IRP बैठा हुआ वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से देखता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो नोटिस के जवाब नहीं देता। वो सिर्फ अगर अपीयर होना होगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या NCLT में होगा, अदर कहीं पर चल रहा होगा तो बिल्कुल अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ओवरराइडिंग लॉ है। किसी ने उसको इस बात का कोई सर्टिफिकेट दिया कि अगर कोई नीचे की अदालत में अगर मतलब प्रोसेसिंग चल रही है तो तुम वहाँ अपीयर नहीं होगे। समझना चाहता हूँ मैं चीज़ों को, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, और इतनी वकालत मेरी भी हो गई है कि मैं बेवकूफ़ ना बनूं, लेकिन लोग हर रोज़ इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं कि मुझे भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना पसंद करूँगा, अपने राइट्स की डिमांड करिए। जो आपका प्राइमरी बायर था, अगर आप प्राइमरी बायर हैं तो दोनों चीज़ों को, अगर आप प्राइमरी बायर हैं तो, और अगर आप सेकेंडरी बायर हैं तो आपके राइट सेम रहेंगे। जो आपको दिखा के बेचा गया था वो पूरा होगा। कोई दिल्ली में वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर यूपी में किसी भी प्रोजेक्ट में या गुड़गांव में नहीं कंसेंट दे सकती। ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। काइंडली गो हेड विद इट और उसको ऑब्जेक्शन करिए। ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह AOA के उसमें बैठे रहें। AOA नहीं हो रहा, 9 मेंबर सामने आए, 4,000, 2,000, 3,000, 300, 800 जो भी आपके मेंबर्स हैं उनके साथ आप सामने आएँ, ऑब्जेक्शन फाइल करें, कंप्लेंट फाइल करें। बात समझ में आती है, गवर्नमेंट सुनती है, लेकिन करना पड़ता है सर। घर से निकलना पड़ता है और घर से नहीं भी निकलना पड़ता। मेरा मतलब ये नहीं कोई आंदोलन करो, चिट्ठी डालने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो काइंडली परसू इट और देखो आप क्या हो सकता है। थैंक यू।